व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमें से बहुत लड़कियों को बॉदर करती है हमारी वजाइनल ओडर की प्रॉब्लम। तो उसी चीज पे जितनी सारी कंपनीज हैं टैप ऑन कर रही हैं आजकल। आई वाज सरप्राइज टू सी कि लोग कैसे अंधे होके उसको खरीद रहे हैं। मैंने एक रिसेंटली यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसके कितने पता नहीं लाखों में फॉलोअर्स हैं। आई मीन दैट इज रिडिकुलस एंड इट्स अबाउट टाइम के इस तरह के चैनल्स ये सब करना बंद कर दें। हे गाइस, व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगी आप सभी लोगों को विश करके अ वेरी 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 हैप्पी वुमेन्स डे। However, the irony is that personally I'm not a fond of these days because celebrating it on one day implies that we do not celebrate it the rest of the 364 days of the year, and this just does not apply to Women's Day. This applies to Valentine's Day, Father's Day, Mother's Day, any those kind of days. मेरा फंडा ये है. However, I do know that a certain section of people do believe in these days, so उन लोगों के लिए wish you guys a very very happy Women's Day. Now, वीडियो का टाइटल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बिना सस्पेंस क्रिएट करे मैं आपको बता दूं कि आज ही का दिन मैंने पर्पसली डिसाइड किया था टू अपलोड दिस वीडियो बिकॉज आई बिलीव दैट सुपरफिशियल ब्यूटी हम लोगों को बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है आजकल, और हम लोग अपनी स्किन पे, मेकअप पे, हम कैसे लग रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, बाल कैसे दिख रहे हैं, हर चीज पे हम ध्यान देते हैं। और इस बीच व्हाट ऑफन गेट्स इग्नोर्ड इज द इंटीमेट एरिया हाइजीन एंड द अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। सो आज के वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बिकॉज आई फील ये वो ग्रूमिंग टिप्स हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, और कई चीजें हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ये सिर्फ उस एरिया की अपीयरेंस से रिलेटेड चीजें नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जो फ्यूचर में जाके आपके हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकती हैं, ये आपके सेक्सुअल रिलेशंस को अफेक्ट कर सकती हैं, आपको फर्टिलिटी इश्यूज, या आपको कोई भी यूरिनल इन्फेक्शंस, या फिर आपको अगर आप आफ्टर 35 और 40 जब हम एक एज क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद भी हमें यूट्रस रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सबको भी ये ट्रिगर कर सकता है। तो इसीलिए आज हम उन सारी बातों के बारे में बात करेंगे जो पहले के टाइम में टैबू होती थी। इनफैक्ट अभी भी लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं इन चीज़ों के बारे में बात करने से। इनफैक्ट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरी मॉम मुझे तब तक कुछ नहीं बताती थी जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए उनके लिए। और जब मैं अब उनसे पूछती हूँ तो वो कहती हैं कि यार उस समय उन चीज़ों को बहुत बुरा माना जाता था, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, और तुम्हारी नानी ने भी मुझे इतना ही बताया था। आई एम सो ग्लैड दैट वी आर रेज्ड इन अ जनरेशन इन टाइम्स वेयर इन चीज़ों के बारे में बात करना अब टैबू नहीं रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज टॉप 10 टिप्स टू मेंटेन द इंटीमेट एरिया हाइजीन, और उसके बाद हम ब्रीफली टच अपॉन करेंगे ऑन लिटिल थिंग्स लाइक the problem of white discharge, vaginal odor, and also infections, and बाकी कैसे हर चीज कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो सब। तो अगर किसी टॉपिक पर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। हाउएवर, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में कोई भी तरह के प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस मैं आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ बिकॉज आई विल बी सुपर ऑनेस्ट विद यू गाइज। मैंने बहुत रिसर्च करा, इनफैक्ट आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट मुझे पिछले कुछ महीनों में इतने सारे फीमेल हाइजीन के प्रोडक्ट्स के ब्रांड डील्स के ऑफर्स भी आए थे, एंड सम ऑफ देम, बिलीव मी, सम ऑफ देम वर विलिंग टू पे मी लाइक रियल गुड मनी एट माई लेवल, एटलीस्ट दैट्स some quite some amount of money, but the reason I rejected was because I was not confident कि मुझे ये चीजें जब तक मैं श्योर नहीं हूँ 200% मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए कि नहीं। लाइक विथ फेस इट्स डिफरेंट, एंड इफ इट इज जस्ट अ फेस वॉश हमें तुरंत से पता चल जाता है हमारे लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस हो सकता है कि हमें तब कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन कुछ सालों के बाद हमें कोई उसके रेपिकशंस हो, और फिर वो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट टू एनी वन। सो इसलिए जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं इनको इस चैनल पर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगी। आई हैव माई रीजंस वाई, जो हम अलोंग द वीडियो बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आई होप दैट दीज टिप्स हेल्प यू, एंड या विद दैट सेड लेट्स गेट इनटू इट। First things first, and the most important one, never ever, literally never ever use any scented female hygiene products down there. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमें से बहुत लड़कियों को बॉदर करती है हमारी वजाइनल ओडर की प्रॉब्लम। तो उसी चीज पे जितनी सारी कंपनीज हैं टैप ऑन कर रही हैं आजकल। लिटरली लास्ट वीक ही मेरे पास ईमेल आया था, और वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसके रिव्यूज वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, बट आई वाज सरप्राइज टू सी कि लोग कैसे अंधे होके उसको खरीद रहे हैं, क्योंकि उसमें प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स में ही इतनी भयंकर मात्रा में लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की फ्रेग्रेंस यूज करी हुई है, किसी में रोज की फ्रेग्रेंस यूज करी हुई है। इट्स लाइक प्रोजेक्टिंग ऑन समवन्स इनसिक्योरिटीज, राइट? लाइक दे नो दैट वी आर बॉदर्ड बाय इट, तो फिर हम उस ओडर को कम्बैट करने के लिए कोई प्रोडक्ट्स तो ले ही लेंगे, ये सोच के वो लोग वो बेच रहे हैं और अनअवेयर लोग उसको खरीद रहे हैं। बट
जब हम स्किन पे फ्रेग्रेंस अवॉइड करते हैं तो आप वहाँ कैसे फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी कर रहे हैं, करना बंद कर दीजिए। Tip number 2, do not use any kind of soap down there, no matter how gentle it is. कोई भी सोप, मतलब आपको कई लोग कहेंगे कि या तो पानी से वॉश कर लो या किसी भी नॉर्मल सोप से वॉश कर लो जिसमें परफ्यूम ना हो। ऑब्वियसली परफ्यूम तो स्ट्रेट अवे है ही नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी सोप आपको कभी वहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सोप का पीएच बहुत ज़्यादा होता है। वजाइनल एरिया का पीएच समवेयर बिटवीन 3.5 to 4.8 के बीच में होता है, और जितने भी सारे मार्केट में बेदिंग बार्स आते हैं जो सोप आते हैं उन सबका पीएच 9 to 10 to sometimes even more than that होता है। इनफैक्ट समथिंग एज जेंटल एज डव और मे बी पियर्स एंड ऑल, उनका भी पीएच 6 to 7 के आसपास रहता है। सो द आइडिया इज, क्योंकि मेरी समझ में हर नॉर्मल आदमी सोप बार के पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने और समझने नहीं बैठता, तो द सेफेस्ट आइडिया इज कि अगर आपको तो नॉलेज है तो आप अपने लिए कोई सोप चुने, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेस्ट आइडिया इज टू अवॉइड इट कम्प्लीटली। जस्ट यूज सिंपल प्लेन वाटर और मे बी रूम टेम्परेचर वाला वाटर टू क्लीन दैट एरिया, दैट टू जस्ट क्लीन इट वंस इन अ डे। अगर आप बार बार इस एरिया को प्लेन वाटर से भी वॉश करेंगे ना, तो भी इस एरिया का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और इसके अलावा इरिटेशन हो सकती है। साथ में इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ अनहेल्दी बैक्टीरिया ऑल्सो, सो यू डू नॉट वॉन्ट टू मेस अप विद द नेचर्स बैलेंस। टिप नंबर 3, ऑलवेज कीप योर अंडरगारमेंट्स ड्राई। आप अपने बाथरूम में एक टॉयलेट पेपर रोल रखिए हमेशा। जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं उसके बाद आपको उस टॉयलेट पेपर से उस एरिया को वाइप करना है और फिर आपको अपनी पैंटी पहननी है, क्योंकि अक्सर जब हम यूरिन पास करने के बाद डायरेक्टली पैंटी ऊपर पहन लेते हैं तो फिर वो एरिया वेट रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहली बात, अनहेल्दी बैक्टीरिया तो वहाँ पे ग्रो होगा ही, साथ में उसकी वजह से आपको यूरिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको दाग धब्बों की प्रॉब्लम हो सकती है, वो जो दाग पड़ जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं, या उस एरिया में स्मेल भी बहुत बढ़ जाती है फंगस की वजह से। आपको जो ओडर का प्रॉब्लम है, क्या पता वो उस वजह से भी हो रहा हो, तो यू माइट वांट टू चेक दैट। एंड ऑल्सो आपको दिखेगा कि आपके वो पैंटी लाइन एरिया पे बहुत सारी डार्कनेस होती है। ऑलरेडी भी वो एरिया डार्क ही होता है, बट उस डार्कनेस को ये चीज बढ़ा सकती है। सो इतने सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आप अवॉइड कर सकते हैं इफ यू जस्ट मेंटेन अ हैबिट ऑफ मे बी just taking that toilet paper roll and gently wiping it once every time you pass urine. Tip number 4, please do not use any kind of rubbish DIYs down there to lighten that area. I cannot tell you guys, मैंने एक recently YouTuber की वीडियो देखी जिसके कितने पता नहीं लाखों में फॉलोअर्स हैं, and she was giving advice on कि आप बेकिंग सोडा वगैरह या ACV और ये सब उसमें डाल के या लेमन और क्या क्या उसमें ऐड करके 7 दिन तक लगाइए और वो एरिया आपका गोरा हो जाएगा। I mean that is ridiculous and it's about time कि इस तरह के चैनल्स ये सब करना बंद कर दें। प्लीज गाइज, कितनी भी टेम्पटेशन हो आपको थंबनेल देखकर, लेकिन ऐसे ऊट पटांग DIYs वहां बिल्कुल ट्राई ना करें। यू गाइज डू नॉट नो हाउ मच रिस्क यू आर एक्सपोजिंग योर वजाइनल एरिया टू। टिप नंबर 5, आप अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं, सपोज आपने इंटरकोर्स किया, तो उसके बाद आपको सबसे पहली चीज पी जरूर करना चाहिए आफ्टर द इंटरकोर्स, और दूसरी चीज उस एरिया को हमेशा वॉश करना चाहिए। इससे जितने भी सारे जर्म्स होंगे पॉसिबल जो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते होंगे वो फ्लश आउट हो जाते हैं। सो ऑलवेज पी एंड वॉश दैट एरिया पोस्ट इंटरकोर्स। टिप नंबर 6, एंड आई थिंक ये जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं या जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं उनको उनकी मदर्स को एटलीस्ट जरूर बताना चाहिए। इट साउंड्स वेरी बेसिक बट मैनी पीपल ऑफन फॉरगेट इट, विच इज यू हैव टू नो to wash it the right way, and the direction is to wash it from front to back and not back to front. मुझे भी मेरे कॉलेज टाइम पे 1-2 बार ये हुआ है, एंड मोस्ट कॉमनली इंडिया में बहुत सारे गायनेक्स आपको ये रीजन देंगे कि कई बार कुछ भी नहीं हुआ होता, आपने हर चीज अच्छे से करी होती है, बट द पॉसिबल कॉज बिहाइंड हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी एंड पेन वाइल पासिंग यूरिन और मे बी इन्फेक्शन अगर आपको हो गया, कई बार 70% से ज्यादा टाइम उसका रीजन होता है दैट यू आर नॉट वॉशिंग इट इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप बैक टू फ्रंट वॉश करते हैं, देयर इज अ चांस दैट यू आर ड्रैगिंग दैट बैक्टीरिया फ्रॉम योर एनस एरिया to your vaginal area which you don't even know innocently but you're doing that. So जब भी वॉश करना है हमेशा wash it from front to back and not back to front. टिप नंबर 7, अगर आपका ट्रैवलिंग वगैरह का काम ज्यादा रहता है तो आजकल मार्केट में there's this concept of intimate area hygiene kits और travel kits और travel hygiene kits और
समथिंग ऑन दोज लाइन्स। और ये डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली ब्रांड का नाम तो फिलहाल नहीं बता सकती हूँ, बट ऑब्वियसली द मोमेंट आई एम वेरी श्योर अबाउट समथिंग आई विल टेल यू द एग्जैक्ट ब्रांड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस एज अ कॉन्सेप्ट कि अगर आपको बाहर जाने आने का काम ज़्यादा रहता है, तो आप पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यू नो द हाइजीन फैक्टर, तो आप ये फीमेल इंटीमेट हाइजीन किट्स कैरी कर सकते हैं। दीज आर ट्रैवल किट्स, वेरी कॉम्पैक्ट। छोटी वाली किट आई थिंक 250-300 की आ जाती है, और अगर बिल्कुल इलेबोरेट 8-10 प्रोडक्ट्स वाली चाहिए तो शायद वो 500-600 रुपए की आ जाती है। उसमें 7 से 8 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स दिए होते हैं। उसमें आपको फ्लशेबल और डिस्पोजेबल टॉयलेट सीट कवर्स मिलते हैं, जिन पे आप बैठ के पी करते हो और उसके बाद आप उनको डिस्पोज कर सकते हो, फ्लश कर सकते हो। उसके अलावा आपको इंटीमेट एरिया वाइप्स मिलते हैं। फिर आपको पीरियड्स में क्रैम्प रिलीफ, पेन रिलीफ पैचेस भी मिलते हैं। उसके अलावा आपको पैड डिस्पोजल किट्स मिलती हैं। ऑल्सो टॉयलेट सीट पे स्प्रे करने के लिए आपको टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रेज वगैरह आते हैं। उसके अलावा आपको उसमें मिलता है आई थिंक स्टैंड एंड पी फनल ऑल्सो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होगा अगर आप ट्रैवल करें हैं तो। द आइडिया इज टू अवॉइड पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ पे हमें कुछ नहीं भरोसा होता है हाइजीन का। तो अगर आप ऐसी एक छोटी सी अपनी इंटीमेट हाइजीन किट बना के ट्रैवल करेंगे तो उससे आपके काफ़ी तरह के इन्फेक्शंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। Tip number 8, if you are using sanitary pads in your periods, please make sure to change your pads every 6 to 8 or at least in 8 to 10 hours anyhow. Like जिन लोगों का फ्लो ज़्यादा होता है वो तो नीडलेसली मतलब 3 से 4 घंटे में चेंज करते ही रहते हैं, लेकिन इवन अगर आपका लाइट टू मीडियम फ्लो है फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप एक ही पैड को 24 आवर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। एटलीस्ट आप हर 8 से 10 घंटे में ज़रूर पैड बदलें, इवन इफ द फ्लो इज़ वेरी लाइट एंड द सिचुएशन डज नॉट सीम टू बी डिमांडिंग। स्टिल आपने दिन में 3 से 4 बार आप समझ लीजिए अपना पैड तो ज़रूर चेंज करना है। टिप नंबर 9, प्लीज अवॉइड वेयरिंग टाइट क्लोथ्स एज मच एज पॉसिबल। स्पेशली जब आप घर पे हैं, इन दिनों कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आपको लूज कपड़े पहनने की कोशिश करनी चाहिए। एंड द सेम अप्लाइज टू योर अंडरगारमेंट्स ऑल्सो। मेक श्योर आप एक ब्रीदेबल फैब्रिक यानी कि कॉटन के पैंटीज वगैरह यूज करते हैं और सैटिन और उस तरह के नहीं, क्योंकि जब हम सैटिन जैसे कोई कपड़ा का पैंटी पहनते हैं या फॉर दैट मैटर आप बहुत टाइट वाले पैंट्स पहनते हो, जैसे हम जिम वर्कआउट के लिए जो पैंट्स पहनते हो बहुत टाइट होती है, तो इस तरह के कपड़ों में वेदर इट इज योर ट्रैक पैंट्स और योर पैंटीज, व्हाट हैपेंस इज कोई एयर सर्कुलेशन नहीं होता और ऑलमोस्ट लाइक नो या लो सर्कुलेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि जब सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होगा तो स्वेट बनेगा तो अगेन वो एरिया डैम्प रहेगा तो फिर वहां पे इन्फेक्शन और बैक्टीरिया तो होगा ही होगा और स्मेल और डार्कनिंग की प्रॉब्लम भी होगी। Tip number 10 and the last one, but a very important one, is to please make sure you are not over washing this area. Do not keep washing it again and again. I know that psychologically हमें लगता है कि ये एरिया हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में आपको ऐसे टेम्पटेशन होती है उसको साफ करने की, क्योंकि आपको क्लीन नहीं लगता या आपको स्पेशली इन समर्स जब हम स्वेट वगैरह ज़्यादा करते हैं हमें कई बार ऐसे लगता है कि बार बार इसको वॉश करें, लेकिन बिलीव मी गाइस ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे जो इंटरनल क्लीनिंग प्रोसेस होती है इस ऑर्गन की, बिकॉज it's sort of a birth canal, right? So it knows how to cleanse itself, okay? You don't have to mess up with its pH balance so many times a day. So please avoid doing that. आपको ये एरिया ड्राई तो रखना है, बट सिंपली आपको टॉयलेट पेपर रोल यूज करके उसको वाइप कर लेना है। आपको बार बार उधर पानी लगाने की जरूरत नहीं है। दिन में 1 या 2 से ज्यादा बार आपको ये एरिया कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए। सिंस वी आर ऑलरेडी ऑन दिस सब्जेक्ट, लेट मी कवर द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन एज वेल। कई लोगों को कंसर्न होता है कि क्या इस एरिया को वॉश भी करना चाहिए कि नहीं, और कितना ऑफन इसको वॉश करना चाहिए। सो अंडरस्टैंड दिस, your vagina is basically the inner birth canal, so that particular area is self cleaning in itself. उसको आपको खुद बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है, वहां आपको क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है, बट उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है, वजाइनल लिप्स के आसपास का जो एरिया है, आपकी बिकिनी लाइन हो गई, आपका वाल्वा हो गया, वो पार्ट आपको क्लीन करना चाहिए। दैट टू विद सिंपल प्लेन वाटर, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इंटीमेट वॉश या सोप वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। प्लेन वाटर से दिन में आप उसको सिर्फ एक बार वॉश करो एंड दैट इज मोर देन इनफ। जहां तक बात रही वजाइना की, what happens is, since I just told you कि it's self cleaning in itself, आप कई बार देखते होंगे हल्का बहुत वाइट डिस्चार्ज आपको निकलता है। कई गर्ल्स को पीरियड्स के आगे पीछे निकलता है, कई लोगों को महीने में 1-2 बार वैसे ही कभी निकलता है, किसी को थोड़ा या ज्यादा। दैट्स बेसिकली अ वे इन विच वजाइना क्लीन्स इटसेल्फ। तो it knows how much to secrete out in order to maintain the ideal pH of that area, because वहाँ पर कुछ good bacteria भी होता है और bad bacteria भी होता है, and we do need certain amount of bad bacteria or good bacteria also to make sure that it is hard for the bad bacteria to enter it.
सो वजाइना नोज हाउ टू कीप दैट pH स्लाइटली एसिडिक, बिकॉज अगर वो एसिडिक नहीं होगा तो वो गुड बैक्टीरिया को भी मेंटेन नहीं करेगा, विच वी रिक्वायर in order to kill the bad bacteria. Basically, in a nutshell, what I'm trying to explain is that do not mess too much with the canal part of that area, but uske surrounding area ko you must clean once or twice in a day, that too with simple plain water. Coming to white discharge, I think I must have spoken about this in one of my old videos also, but let me repeat it one more time. जो कभी कभी white discharge आपको होता है, there's nothing wrong with it, वो that's very natural और वो सभी को होता है. That is a way in which vagina cleans itself. तो वो खुद ही सिक्रीट करती है उसको, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है इस बात का. एंड हल्का बहुत वजाइनल ओडर सबको होता है, दैट्स ऑल्सो वेरी नॉर्मल. आई मीन trust me with this that nobody's vagina is odorless and nobody's vagina's odor is pleasant. Okay, हर किसी का different होता है, किसी के लिए too much होता है, किसी के लिए बहुत pungent होता है, किसी के लिए it's bearable. So unless and until it is so obvious कि आपके साथ बैठने वाले आदमी तक को आ रही है, या you're sitting like that in like proper clothes and you can still smell it, then it is something to be worried about. Unless until that is the case, you don't have to worry about it at all. और उसके चक्कर में ये मार्केट में आने वाले सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस गिमिक्स के लिए फॉल इन मत कीजिए और डोंट जस्ट मेस अप विद दैट एरिया. जैसे मैंने बताया, सिंपल पानी ही बहुत है. एंड कमिंग टू वाइट डिस्चार्ज, अगेन अगर आपका डिस्चार्ज जो है उसकी जो कंसिस्टेंसी है या जो उसका कलर है दैट इज क्लियर और वाइट और ऑफ वाइट, एंड स्लाइटली अगर पीरियड्स के आसपास आ रहा है तो रेडिश और ब्राउनिश भी हो सकता है. इफ दैट इज द केस देन इट इज़ वेरी नॉर्मल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ इट इज़ टू थिक, लाइक सो थिक के उसके पास होने से आपको पता चलता है और डिस्कम्फर्ट होता है, देन यू हैव टू वरी अबाउट इट. या फिर अगर द स्मेल इज सो पावरफुल एंड सो पंजेंट के वो, जैसे मैंने कहा, आसपास वालों तक को आ रही है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, रेस्ट ऑफ द केसेस इज जस्ट फाइन. इट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल, सभी के साथ होता है. यू डू नॉट हैव टू स्ट्रेस सो मच. अराउंड द सेम लाइन्स ऑफ फीमेल हाइजीन, हो सकता है ऐसे कुछ टॉपिक्स हों या कुछ बातें जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप लोग अगर पूछना चाहते हैं या अपनी राय शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या मुझे डीएम करके ज़रूर बताइएगा. From my side, I wanted to make this video only about those topics जिनके बारे में मैं certain हूँ, मैं confident हूँ और मुझे इसके लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. I do not want to just say big things जिनके बारे में मुझे ही ना पता हो तो. So maybe I'm a little less educated when it comes to these things, but if you are one of the highly educated ones, then please enlighten me and share your thoughts with me and the viewers also. I'm sure उससे सबको काफ़ी help मिलेगी. And obviously the day that I have the confidence to talk about a product, then I'll definitely do that, because I know कई लड़कियों का concern होता है कि उनको products जानने होते हैं. But give me some time, let me educate myself a little more and then I can confidently talk about a product. Alright guys, with that super long outro, let me wrap up this video right here. I hope that you enjoyed watching it. If you did, then give me a thumbs up. If you're new, then please consider subscribing this channel for more such videos. I'm going to see you guys in one of my next videos. Till then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.